गुड इवनिंग एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सब्जेक्ट जियोग्राफी में हम लेके आए हैं पृथ्वी का वायुमंडल, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। इसमें देखें आप एक वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें पीछे देख सकते हैं पृथ्वी का वायुमंडल किसे कहते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। अब इसी प्रकार देखें आप इस 6 मंडल कौन कौन से मंडल हैं, तो 5 प्रकार के पृथ्वी के वायुमंडल होते हैं। पृथ्वी के 5 वायुमंडल हैं। पढ़ते आप देखें तो पहला है आपका, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो देखें पहला है आपका क्षोभ मंडल। पहला है क्षोभ मंडल, पहला है आपका क्षोभ मंडल। दूसरा समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा आयन मंडल। पांचवा है आपका वायुमंडल। तो पहला क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं। सप्ताह मंडल को समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को मेसोस्फियर, मध्य मंडल मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो एक क्रम भी पूछ देता है, इसमें ऑर्डर भी पूछेगा। पहले कौन आता है? ट्रोपोस्फियर, सेकेंड स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड मेसोस्फियर, आइनोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, वायुमंडल। तो क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। और इन मंडलों में कौन से घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्षोभ मंडल में ही सभी जो मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होती हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। क्षोभ मंडल देखें, क्षोभ मंडल पहला जो है क्षोभ मंडल है। पहला कौन सा है? क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है? तो पहला आपका आ गया क्षोभ मंडल। ओ नो, लिख दो ना। पहला क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से लगभग 18 किलोमीटर, कितनी है? 18 किलोमीटर, इसे याद रखना है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है निचली परत से कितनी है जी? 18, लगभग 18 किलोमीटर तक होती है। ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है। तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो 8 किलोमीटर है। और तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। ये पूछता है क्वेश्चन कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी है? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी? 8 किलोमीटर है। तो क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से ली जाए तो 18 किलोमीटर होती है। सारी मौसमी जो गतिविधियां हैं तो क्षोभ मंडल से पूछा जाता है। तो सारी जो सभी मौसमी गतिविधियां हैं, मौसमी जो सभी गतिविधियां कहाँ पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। सभी मौसमी गतिविधियां क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा। बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि। आंधी एवं वर्षा, इंद्रधनुष आदि, ये सब मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में ही होती हैं। क्षोभ मंडल में जब हम प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो होता है टेम्परेचर, इसका डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट होती है। इस मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल भी कहते हैं। संवहन मंडल किसे कहते हैं? तो क्षोभ मंडल को कहते हैं। और क्षोभ मंडल में जो 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या हो जाती है? गिरावट होती है, कमी होती है। और इसमें सभी जो मौसमी घटनाएं किसमें पाई जाती है? क्षोभ मंडल में। जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, आंधी तूफान एवं आंधी एवं वर्षा का होना, इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्षोभ मंडल में ही होता है। और इसकी जो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है, तब विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई सतह से पूछी जाए तो 18 किलोमीटर है। क्षोभ मंडल क्या होती है? वायुमंडल की सबसे निचली परत है। पहली है क्षोभ मंडल, दूसरी है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर, ये ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो इंग्लिश में भी दिया रहता है, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट, ओके, बाय। समताप मंडल पर तापमान लगभग समान होता है, रहता है, तो इसलिए समताप मंडल भी कहते हैं। इसका स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो सेकेंड क्या? पहला क्षोभ मंडल था ट्रोपोस्फियर, दूसरा है
स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। दूसरा क्या है? स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। दूसरा हो गया समताप मंडल। तो समताप मंडल में लगभग समान रहता है, तापमान समान रहता है। समताप मंडल जो धरती से 1850 किलोमीटर तक होता है, 18 से 50 किलोमीटर, 17 से 18 तो जो मंडल रहता है ट्रोपोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर जो है 1850 किलोमीटर तक होता है, समताप मंडल कहलाता है। समताप मंडल में मौसमी घटनाएं नहीं होती। मौसमी घटनाएं कहाँ होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। आंधी बादलों का गरज, बिजली का कड़कना जैसी घटनाएं यहाँ पर नहीं होती हैं। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से मुक्त होने के कारण वायुयान जो है, वायुयान समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो वायुयान कहाँ उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। इस बात को बहुत ही गहरे ध्यान रखना होगा। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं। ओजोन परत समताप मंडल में ही स्थित है। तो ओजोन परत कहाँ स्थित है? ओजोन परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है ओजोन परत। जो ओजोन परत का कार्य क्या है? जो कि सूर्य से आने वाली परागैनी अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं, बैगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। और ओजोन परत की मोटाई नापने में डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत की जब मोटाई नापने में किस इकाई का? तो डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ये भी पूछा जाता है ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है? तो डाप्सन इकाई से। ओजोन परत जो है समताप मंडल कहाँ स्थित होती है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो सूर्य के आने वाली पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? को अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारी सुरक्षा करती है, त्वचा रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती। और तापमान समान रहने मौसमी गतिविधियों से क्या है? मुक्त होने की। यहाँ वायुयान कहाँ चलते हैं? तो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी धरती से? तो 1850 किलोमीटर है। और बस समताप मंडल में तापमान कैसा रहता है? तो समान रहता है। फोटो लगा ओजोन परत देख लीजिए। ओजोन परत लेयर है ये जो 18 के बाद 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर तक। तो मध्यमंडल मेसोस्फीयर, मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। वायुमंडल की तीसरी परत है, वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक होता है, 50 से 80 किलोमीटर तक। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्यमंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। हाथ में मध्यमंडल मेसोस्फीयर कहते हैं। तो मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। इसका विस्तार 50 से 80 किलोमीटर तक है। अंतरिक्ष में आने वाली उल्कापिंड मध्यमंडल से आकर ही जलकर यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।